नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जगदीश प्रसाद और आपका जेपी क्लासेस के अंदर स्वागत है। कल मैंने मेरी पहली वीडियो शब्द शुद्धि पे डाली थी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। करीबन मैंने 100 शब्दों के आसपास मैंने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया है, बताया है, आपको परिचित करवाया है। आज टॉपिक है संज्ञा का, तो संज्ञा पर अपने विचार करेंगे, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। अपने टॉपिक पे बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर समझने और उदाहरणों के माध्यम से उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सम का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कौन सा? उचित ज्ञान। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो उचित ज्ञान हमें प्राप्त करता है होता है वो संज्ञा है। ज्ञान का मतलब होता है जानना। अब इसके बाद पहले इसमें विचार करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया गंगा, अब इससे आप क्या समझते हो? एक लिख दिया यमुना, हिमालय, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप या तो समझोगी गंगा, तो मैं कहूंगा गंगा का नाम नहीं है, गंगा तो मेरी बहन का नाम है, तो वो अर्थ आपकी समझ नहीं आया, अर्थात उचित अर्थ का आपको ज्ञान नहीं हुआ। दूसरा यमुना, आपने बोल दिया यमुना आपकी बहन का नाम होगा, नहीं, यमुना नदी भी तो है। तीसरा अर्थ हिमालय, आपने कह दिया उत्तर दिशा में जो भारत के पर्वत है उसके लिए वो आप कह रहे हो हिमालय, तो वो है, हिमालय किसी का भाई भी तो हो सकता है। अर्थात सम का अर्थ है उचित ज्ञान होना, समय काल परिस्थिति के अनुसार उचित ज्ञान होना, क्योंकि ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, या यूं कह रहे इनका कोई स्थिर अर्थ नहीं होता है। गंगा का मतलब नदी भी तो हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। यमुना का मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, किसी, या यमुना नदी भी हो सकती है। हिमालय पर्वत का नाम भी हो सकता है, हिमालय किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो इसको कई बार सार्थ या अर्थ प्रदान करने के लिए इसके साथ हम जातिवाचक संज्ञा जोड़ देते हैं। जैसे हिमालय, गंगा नदी, तो हमें समझ में आएगा गंगा नदी की बात हो रही है। यमुना नदी, तो हमें समझ में आएगा यमुना नदी की बात हो रही है। या हिमालय पर्वत, तो हमें समझ में आएगा हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। या मैं कह दूं गंगा बहन, बहन जातिवाचक संज्ञा है, तब पता चलेगा ये किसी की बहन का नाम है। यमुना बहन, तब हमारे समझ में आएगा किसी बहन का नाम है। मतलब यहां कभी तो ये गंगा नदी बन जाती है, कभी यमुना नदी बन जाती है, कभी किसी की बहन बन जाती है, हिमालय भाई या पिता, या लता मंगेशकर के भाई का नाम भी तो हिमालय है। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब है समय काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा या जो भी संज्ञा उसको उचित ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा पर अपन विचार करते हैं। परिभाषा की बात करें, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को, इस किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, विचार, पदार्थ, इनको संज्ञा नहीं कहते हैं, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं, जिनसे हमें इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं, कहा जाता है।
जाता है। अब यहाँ एक बात और मैं समझा दूं आपको। व्यक्ति का मतलब कोई आदमी नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्तिगत अर्थ का बोध होता है जो संसार में एक ही है। वस्तु में स्थान भी आ जाता है, पदार्थ भी आ जाता है, और इसमें भी पदार्थ आ जाता है, इसमें भी पदार्थ आ जाता है, इसमें भी व्यक्ति आ जाता है, इसमें भी व्यक्ति आ जाता है। ठीक है। स्थान जैसे जयपुर है, गंगानगर है, हरियाणा है, दिल्ली है। व्यक्ति के अंदर अगर प्राणी को लेते हैं तो अपना किसी लड़का है, लड़की है, राम है, श्याम है, कविता है, गाय है, बैल है। ये पदार्थ के अंदर, व्यक्ति के अंदर ये भी आ जाते हैं। हिमालय, हिमालय भी व्यक्ति के रूप में ही आता है, व्यक्तिगत अर्थ के रूप में आता है। गंगा भी आता है। अब आ जाओ स्थान। स्थान में मैंने बताया जयपुर है, हिमालय है, जयपुर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, गंगानगर है, जोधपुर है। भाव, भाव का मतलब होता है हमारे मन का भाव, और ये हमारे मन के जो भाव होता है, ये व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान, या मैं कहूं इस संसार के अंदर हम आने के बाद में हम जो कुछ भी देखते हैं स्वयं के बारे में, और स्वयं से हटकर किसी दूसरी वस्तु के बारे में जो हम देखते हैं और देखते नहीं भी हैं, उसके बारे में हम जो भाव महसूस करते हैं वो भाव होते हैं, उसे भाव कहते हैं, और उसके नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और विचार, कोई भी विचार, सादगी, क्रूरता, ये विचार, सादगी, ईमानदारी, बेईमानी है, ये विचार आगे के नाम को, और कम्युनिस्टवाद है, उदारवाद है, ये विचार हो गए, के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब ये परिभाषा आपने नोट कर ली होगी, मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा इसके एक डायग्राम बनाते हैं, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं संज्ञा के ऊपर, जिससे हमारे को सारी संज्ञा समझ में आ जाएगी। कामता प्रसाद गुरु एक बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य हुआ है। कौन? कामता प्रसाद गुरु एक बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य हुआ है, संस्कृत का, जिसने हमारी हिंदी की पहली व्याकरण लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर, और दूसरी व्याकरण उसमें संशोधित रूप किया था शौरीदास वाजपेयी, जो आज किताब हमें उपलब्ध नहीं है। कामता प्रसाद गुरु जी की तो हमारे पास किताबें मिलती है, और उन्हीं से अपन अध्ययन करते हैं। वो कामता प्रसाद गुरु अपने व्याकरण के अंदर कहते हैं कि संसार के अंदर जो कुछ भी है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो पदार्थ, इस संसार के अंदर एक तो पदार्थ है, दूसरा क्या है? भाव है। अब यहाँ पदार्थ का मतलब निर्जीव पदार्थ, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, इनसे नहीं है। पदार्थ का मतलब यहाँ प्राणी और निर्जीव, ये दोनों ही हैं। पदार्थ का मतलब ये दोनों ही होता है। और प्राणी, निर्जीव दोनों मिलकर पदार्थ बनते हैं। इस पदार्थ के बारे में और स्वयं के बारे में जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा है। मन का भाव के भाव, और जो मन के भाव है ये मन के अंदर से पैदा नहीं होते। मन के अंदर तो पैदा होते हैं, लेकिन बाहरी पदार्थों को, बाहरी चीजों को देखकर पैदा होते हैं। तो इसका मतलब है बाहर से जो भी चीजें हम देखते हैं उसके अंदर, इसके बारे में हमारे मन में जो भी भाव पैदा होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये तो एक ही है, इसकी अपन बात नहीं करते। अब यहाँ पर विचार करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, या मैं इसको नीचे से यहाँ और डायग्राम बना। पदार्थवाचक संज्ञा होती है वो दो प्रकार की होती है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है यहाँ पर दो प्रकार डिवाइजन होकर के संज्ञा तीन प्रकार की कैसे बनती है मैं बताता हूँ। पदार्थ को दो भागों में बांटते, एक तो व्यक्ति, जिस जो संसार में एक ही है, जिस
जिसको हमने नाम दिया और वो संसार के अंदर एक ही है, वो व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। एक जो जाति या समूह के अंदर पाया जाता है पदार्थ, उसको अपन क्या कहते हैं, जातिवाचक। ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ये जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा यहां पर तीन प्रकार की बनती है, एक, दो और ये तीसरी। तीन प्रकार की संज्ञा ऐसे बनी। लेकिन अगर परीक्षा में आए तो हम दो प्रकार की संज्ञा नहीं बताएंगे। परीक्षा में या तो तीन प्रकार की सही माना जाएगा या पांच प्रकार की। तीन प्रकार की और पांच प्रकार की दो आए तो अपन को पांच प्रकार की माने जाए, क्योंकि आज पांच प्रकार का डिवाइजेशन हो गया है। वैसे संस्कृत के अंदर, हमारे हिंदी के अंदर तीन ही प्रकार की संज्ञा मानी जाती है। अब इसके आगे और विस्तार करते हैं अपन। इतना आपने डायग्राम नोट कर लिया होगा। अब आते हैं, यहां पर लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के आगे दो भेद हो जाता है, क्योंकि जाति के रूप में जो पदार्थ चीजें हमें संसार के अंदर मिलती है, वो एक तो मिलती है समूह के रूप में, तो उसको बोल दिया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। और एक मिलती है द्रव्य के रूप में। द्रव्य का मतलब यहाँ पानी नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है। द्रव्य के अंदर जो द्रव के रूप में पदार्थ होता है, द्रव का अभी दो भेद होते हैं, मैं यहां कर देता हूं द्रव का। द्रव के दो भेद, तीन इसके होते हैं। एक तो होता ठोस, गैस, द्रव्य और गैस। अब द्रव्य के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती है। ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कार्बन डाई आएगा, तो गैस आएगा, तो वो कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, द्रव्यवाचक। द्रव्य पानी के तरल पदार्थ में तेल, घी, तिलों का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, घी हो, पानी हो, ये सब द्रव्य के अंदर आ जाएगा। ठोस के अंदर कौन सा आएगा, ठोस पदार्थ के अंदर चीनी आ गया, गुड़ आ गया, मिट्टी आ गई, ये सभी क्या आ जाएगा, इस ठोस के अंदर आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों अवस्थाएं द्रव्य के अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। तो द्रव के तीन भेद है, ये तीनों ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। समूह के अंदर जैसे झुंड, मंडल, वृंद, परिषद, सभा इत्यादि। और द्रव्य के अंदर देखते हैं जैसे गैस, हवा, पानी, तेल, घी, मिट्टी, आदि आदि इत्यादि कर देते हैं अपन। इत्यादि। इतनी बात आपके मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा और विचार कर लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कहा था कि संसार के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बांटा जा सकता है पदार्थ के बारे में, पदार्थ के रूप में। दूसरा बांटा जा सकता है भाव के रूप में। अब भाव के अंदर जो हम बाहरी चीजों से मन के अंदर जो भी भाव बनता है, वो भाववाचक संज्ञा है। और पदार्थ के बारे में जो छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको पदार्थ कह दिया। और पदार्थ के अंदर मैंने बताया था निर्जीव और सजीव, प्राणी और निर्जीव, अप्राणीवाचक सभी पदार्थ आ जाते हैं। अब पदार्थ होता है वो संसार के अंदर दो प्रकार से हम उसको जानते हैं। एक वो पदार्थ होता है जो संसार में एक ही है,
जैसे हिमालय, गंगा, यमुना, अरावली, अरावली, विंध्याचल, दिल्ली, या संसार के अंदर जितने भी देश है वो संसार में एक ही है। जितने देशों की राजधानियाँ हैं वो उनके नाम एक ही है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम व्यक्तिगत रूप में जानते हैं जो संसार के अंदर एक ही है। वो तो व्यक्तिवाचक पदार्थ की व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ गया। दूसरा भेद हो गया जाति। दूसरा पदार्थ वो जिसका जो जाति और समूह के अंदर पाया जाता है। जैसे घोड़ों का समूह होता है, मैंने बोल दिया पिता। पिता सबके एक नहीं है, सबके पिता होते हैं, सबकी माताएं होता है। नदी बोल दिया तो संसार के अंदर कितनी नदियां हैं। मैंने बोल दिया पर्वत, तो संसार में कितने पर्वत है। तो कहना मतलब वो जातीय समूह के रूप में पाया जाता, मंडल, झुंड, वृंद, परिषद, सभा इत्यादि ये समूह के अंदर पाया जाता है। अब मेरा कहना मतलब भाव, तो इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार की होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद कर दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी कर दी भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की संज्ञा होगी। अपदार्थ के दो भेद नीचे कर दिए, एक तो समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार 3 और 2 5 प्रकार की संज्ञा होगी। इतनी बात मैं समझता हूँ आप सभी की समझ में मेरी बात आ गई होगी। अब संज्ञा के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हो इसको। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। पहली संज्ञा कौन सी लेते हैं अपन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के बारे में पहली बात तो ये है, पहली बात पहले तो इसकी परिभाषा बता देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संसार के अंदर एक ही है। उसके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जिस नाम से, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कर रही थी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संसार के अंदर एक ही है। या व्यक्तिवाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जिसको हम व्यक्तिगत अर्थ में या व्यक्तिगत रूप में जानते हैं जो संसार के अंदर एक ही है। इसकी पहचान बता देता हूं। पहली तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और दूसरा, यह अपने किसी गुण के द्वारा नहीं पहचानी जाती है। पहले इतनी बात को समझो, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुधा निरर्थक होती है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगर अपना कोई अर्थ होता, अपना कोई इसका स्वभाव होता, अपना कोई इसका गुण होता, तो मैंने बोला गंगा, तो गंगा का नाम आते आपकी स्पष्ट बात ये समझ में आती कि ये हिमालय है, ये हिमालय आ गया और ये नदी निकल रही है, इस नदी का नाम हिमालय है, गंगा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। या मैंने कह दिया कि हिमालय, तो हिमालय का शब्द का मतलब ये उत्तर दिशा के अंदर जो पहाड़ है इसके बारे में विचार किया जा रहा है। लेकिन ये न तो इसका गुण है, न इसका अर्थ है,
गंगा का वो नदी के रूप में न तो अर्थ है न इसका गुण है। अब देखो, इसका अपना कोई अर्थ और गुण नहीं होता है, इसलिए इसके साथ सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार इसका उसको अर्थ प्रदान करने के लिए या तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। अब इसका गौर से ध्यान दीजिए आप, यहां मैंने लिख दिया नदी और यहां लिख दिया गंगा, और ये भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं और ये पवित्र गुण है। अब देखो, अगर गंगा का अपना कोई अर्थ होता, इसका अपना कोई गुण होता, इसका अपना कोई स्वभाव होता, तो फिर हमने ये जातिवाचक संज्ञा क्यों लगाई है? ये नदी जातिवाचक संज्ञा हमने क्यों लगाई है? क्योंकि नदी जातिवाचक संज्ञा होती है, सदैव सार्थक होती है, अपना सदैव अपना गुण होता है, अपना सदैव स्वभाव होता है। इसलिए सार्थक शब्द जातिवाचक संज्ञा गंगा के साथ हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ गुण स्वभाव नहीं है। हमने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है या हमने ये बताने का प्रयास किया है कि गंगा नदी की बात की जा रही है, या गंगा नाम या जो संज्ञा है ये उस नदी के बारे में बताया जा रहा है जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। क्यों? इसके लिए बताने के लिए हमने नदी अर्थात जातिवाचक संज्ञा को हमें इसके साथ लगाना पड़ा है और इसको वाक्य में प्रयोग करना पड़ा है। वाक्यों में प्रयोग करने के बाद में ही हमारे ये बात समझ में आती है, और इसके साथ जातिवाचक संज्ञा लगाने के बाद में ही हमारी ये बात स्पष्ट होती है कि ये गंगा नाम उसका है जो एक भारत की नदी है, जो पवित्र नदी है। इतनी बात मेरी आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। किसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुधा अपना कोई अर्थ नहीं होता, होता भी है लेकिन बहुधा नहीं होता है। चलो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो भी अच्छा है। दूसरी बात इसके विषय में मैं और बता देता हूं। दूसरी बात इसमें यह विश्व में एक ही होती है। क्या? ये विश्व में एक ही होती है। ये संसार के अंदर एक ही होती है, जैसे गंगा संसार के अंदर एक है, हिमालय संसार के अंदर एक है, अरावली संसार के अंदर एक है, दिल्ली संसार के अंदर एक ही है, अमेरिका संसार के अंदर एक है, भारत संसार के अंदर एक है, यूरोप संसार के अंदर एक है, और बात करें तो बहुत सी चीजें जो संसार के अंदर एक है, जयपुर संसार के अंदर एक है। कहने का भाव है जो विश्व में एक ही होता है, या तीसरी बात, किसी एक के लिए अर्थ रूढ़ हो गया हो, अर्थ रूढ़ हो गया हो। अब ये बात समझे आप। इस बात को समझने के लिए मैंने लिख दिया महात्मा गांधी। अब मित्रों, महात्मा तो हो गया विशेषण, महा हो गया विशेषण, आत्मा संज्ञा हो गया, और गांधी जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन ये जब शब्द आता है पूरा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो बाकी गांधियों को छोड़कर, बाकी महात्माओं को छोड़कर इसका अर्थ सिर्फ एक इस महात्मा गांधी के रूप में रूढ़ हो गया, बहुव्रीहि हो गया है, रूढ़ हो गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। तो इसका विशेषता क्या? एक तो इसका कोई अपना कोई अर्थ नहीं होता,
दूसरी बात मैंने बताया गंगा नदी, यमुना नदी, हिमालय पर्वत, ये शब्द नदी के साथ नदी पर्वत ये वगैरह जातिवाचक संज्ञा जोड़ के बताया। दूसरा, इसका कोई अर्थ रूढ़ हो जाता महात्मा गांधी के रूप में। अब भगत सिंह नाम तो बहुत से लोगों के हैं, चंद्रशेखर नाम बहुत से लोगों के हैं, पीताम्बर बहुत से हैं, लेकिन ये अर्थ रूढ़ हो गया किसी एक के लिए, इसीलिए क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो मैं समझता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप समझ में आ गई। अब इसकी पहचान और कहाँ कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो लिख लेते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी पहचान, पहचान के रूप पहले तो एक लिख लो, देशों के नाम। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, राजधानियों के नाम, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, कोलकाता इत्यादि। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, दामोदर, गंगा, यमुना, दामोदर, या धार्मिक ग्रंथों के नाम, या धार्मिक ग्रंथों के नाम। ग्रंथों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, पाणिनि के अष्टाध्यायी वगैरह वगैरह, इस संसार के अंदर एक ही है तो व्यक्तिगत संज्ञा के अंदर आएगा। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ी और पहचान इसके बारे में लिख देते हैं। पर्वतों के नाम, जैसे ये मैंने नोट करवा दिया, या दोबारा लिख देते, अगर नोट नहीं किया तो दोबारा कर लेना। हिमालय, अरावली, दिवस के नाम, दिवसों के नाम जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी। त्योहारों के नाम, जैसे होली,
दिवाली, दीपावली। स्थानों के नाम मैंने लिखा दिया, जानवरों के नाम, के नाम, जानवरों का नाम। जैसे जानवरों के नाम तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जानवरों के अगर नाम लिखेंगे तो अगर मैंने बोल दिया घोड़ा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये अपन नहीं लिख सकते। एक बार इसमें कंफ्यूज है, ये इतने ही आप नोट कर ले, इतने से ही आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ जाएगी। चलो इसको मिटाते हैं, आगे दूसरी संज्ञा की बात करते हैं। आगे दूसरी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा, हाँ, इसकी मैं पहचान बता देता हूं। जातिवाचक संज्ञा होती है सदैव सार्थक होती है। इसका अपना अर्थ होता है, अपना गुण होता है, अपना स्वभाव होता है। जैसे इसका अपना अर्थ होता है, इसका अपना अर्थ होता है, किससे? जैसे मैंने लिख दिया नदी, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, मैंने लिख दिया नदी। अब आपके क्या समझ में आई? मैंने नदी लिख दिया, मैंने पहाड़ लिख दिया, मैंने पिता लिख दिया। इससे आप क्या समझते हो? देखो, घोड़ा लिख दिया। मित्रों, ये मैंने 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों शब्दों को आप किसी और चीज में नहीं बदल सकते। मैंने नदी लिखा है तो आपका सीधा सा दिमाग में बात आएगी कि नदी की बात चल रही, इसकी बात चल रही है। नदी का नाम आते आपके क्या समझ में आएगा? इसकी बात चल रही, इस नदी की बात चल रही है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आएगी। दूसरी बात, इस ये संसार में एक ही नहीं है, नदी का नाम आते दूसरी बात आपकी समझ में आएगा कौन सी नदी की बात चल रही है, क्योंकि ये जाति के अंदर, समूह के अंदर, झुंड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका अपना स्वभाव होता है। पहाड़ का नाम आते ही हम नदी को लड़की नहीं कह सकते, पहाड़ को लड़का नहीं कह सकते, पिता को हम माता नहीं कह सकते, घोड़ा नहीं कह सकते, घोड़ा को हम बिल्ली, खरगोश इत्यादि नहीं कह सकते, क्योंकि इनका अपना अर्थ स्वभाव फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इतनी बात आपके, मेरी बात समझ में आ गई। ये मैंने लाइन समझाने का प्रयास किया आपको। दूसरी बात, इसका, इनका, इस संज्ञा के अंदर संज्ञाएं आ गई तो भी इसका लिख दो आप, कोई बात नहीं। और इसका अपना गुण, स्वभाव होता है। पर्वत का मतलब कठोर होता है, नदी का मतलब शीतलता, नीचे की ओर बहने वाली होती है, तो इसका अपना स्वभाव होता है। और तीसरी बात, इसकी खास बात यह है कि यह समूह और द्रव्य में पाई जाती है। पाई जाती है। अब समझ लीजिए, स्वभाव के बारे में आपको बता दिया, अर्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया,
इसका गुण, पानी का गुण, पर्वत का गुण, नदी का, जल का, तेल का, इनका अपना स्वभाव गुण होता है। ये समूह में पाई जाती है, ये द्रव में पाई जाती है, ये बहुत सी संख्या में होती है। क्या होती है? संख्या में, बहुत संख्या में पाई जाती है। बहुत संख्या संख्या में, ये मेरे थोड़ा शब्द अशुद्ध भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। संख्या में, संख्या में या लिख दे बहुत, बहुत एक से ज्यादा होती है, अनेक होती है, अनेक होती है। अब ये अनेक होती है, तभी तो मैंने नाम दिया नदी। नदी का नाम लेते आपकी समझ में आ गई, पहाड़ से निकलने वाली नदी की बात चल रही है। मैंने पर्वत का नाम लिया, पर्वत का नाम लेते ही आप समझ जाओगे कि पर्वत ऐसे होता है, कठोर होता है, जैसे अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा है, ये आपकी समझ में। लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि मैंने पर्वत का नाम दिया तो हिमालय का नाम चला। आप उसको अर्थ हिमालय फिक्स नहीं कर सकते, आप उसका नाम अरावली फिक्स नहीं कर सकते। मैंने जैसे पर्वत का नाम दिया तो संसार के अंदर जितने पर्वत है वो सारे आ गए उसमें। मैंने नदी का नाम लिया तो नदी का नाम लेते संसार में जितनी भी नदियां वो सारी उसमें शामिल होगी। मैंने जातिवाचक संज्ञा घोड़े का नाम ले लिया तो घोड़े में सभी घोड़े आ गए। मैंने गधे का नाम ले लिया, मैंने बकरी का नाम ले लिया, या कोई और जातिवाचक संज्ञा का नाम ले लिया, जुत्ती का नाम ले लिया, पिता का नाम ले लिया, माता का नाम ले, तो उसमें सभी माताएं, सभी पिता, सभी घोड़े, सभी बकरियां आ जाती है। उसका अर्थ बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, वो अर्थ इतना विस्तृत होता है कि वो जितनी भी है, जैसे मैंने पर्वत कह दिया तो संसार में जितने भी पर्वत सभी आ जाते हैं। नदी का नाम लिया तो संसार में जितनी भी नदियां वो सारी आ जाती है। इसको बोलते हैं जितना अर्थ विस्तार होना चाहिए वो सारा अर्थ विस्तार जातिवाचक संज्ञा के अंदर होता है, और जितना अर्थ ज्यादा संकुचन होता है, सबसे ज्यादा संकुचन तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब जातिवाचक संज्ञा मैंने समझा दी। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उस पर विचार करते हैं। अब यही मैं इसके दो भेद कर देता हूं। समूह वाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक के अंदर आ गया झुंड, दल, मंडल, वृंद, वृंद, सभा, समिति, ये समूह के अंदर पाया जाता है। और संज्ञा का टॉपिक, अगर मित्रों संज्ञा के टॉपिक पर अपन विचार करें तो पूरे के पूरे दिन खत्म हो सकते हैं, क्योंकि संज्ञा टॉपिक ही ऐसा है। बहुत से लोग कुछ कैसा पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन अपने इसको बेस को समझेंगे और बेस को लेकर के अपन इस पर विस्तार करेंगे, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जितना इसमें अपने विश्लेषण करेंगे उतना ही संज्ञा अपने ज्यादा समझ में। ये तो समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक में तेल, पहाड़, द्रव्य तेल, घी, गैस और मिट्टी, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्य के अंदर आ जाता है। तो मैं इसके बारे में तेल, घी, गैस, मिट्टी, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्य के अंदर आ जाता है। झुंड, दल, मंडल, वृंद, सभा,
समिति, ये समूह के अंदर पाई जाती है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर मैंने बता दिया घोड़ा, बैल, ऊंट, नदी, पहाड़ वगैरह सारे आ जाते हैं। वो कुछ समूह के अंदर पाए जाते हैं, उसको समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। अब कुछ द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कह देते हैं। अब थोड़ी भाववाचक संज्ञा पर अपना विचार कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, पहली बात तो ये है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, नहीं सकते। तीसरी बात जो सकारा, दो तो है नहीं नहीं, एक है हाँ। हाँ कौन सी है? बाह्य पदार्थों का के बारे में हमारे मन के भाव को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे मीठा गुण है, इससे बन गई मिठास। कोई चीज खट्टा है, गुण है, कोई पदार्थ खट्टा है, उससे बन गई खटास। कड़वाहट, अच्छाई, बुराई, भलाई, दयालुता, मधुरता, ये सभी क्या आ जाती है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाती है। ये हमारे मन के भाव होते हैं। ये बात होते तो मन के भाव है, लेकिन संसार के अंदर जो कुछ भी है उसके बारे में हमारे मन के अंदर जो भी भाव बनते हैं, हमारे जो 14 मैकडूगल ने बताया 14 मनोविकार है, वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, ये राघव सर जी कुछ लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका अपन बुरा विरोध नहीं कर सकते, लेकिन मित्रों जाति का मतलब किसी चीज का स्पर्श छूने से इसका अर्थ नहीं होता। जाति को तो हम छू भी नहीं सकते, लेकिन इस पर अपन विचार नहीं करेंगे। एक बार भाववाचक संज्ञा किस किस से भाववाचक संज्ञा बनती है उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का के प्रकार, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है। होती है, या भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। तो मैं इस पर थोड़ा विचार करके बता देता हूं आपको। जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा से भाववाचक संज्ञा संज्ञा, जैसे बुढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, इससे बन गया बूढ़ापा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, इससे बन गया बचपन। जवान
से बन गया जवानी। ये तो जातिवाचक संज्ञा, यहाँ तो ये जाति है वाचक, और ये है भाववाचक। ठीक है, एक तो ये प्रकार होता है। दूसरा प्रकार इसको मैं बता देता हूं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है निज। सर्वनाम है से निजता, निज से निजता, अपना से अपनत्व। ये मैंने अब थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं मानता हूँ दो दो उदाहरणों से आपकी बात समझ में आ जाएगी। पहली तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया, बच्चे से बचपन, बुढ़ा से बुढ़ापा, जवान से जवानी। ये सर्वनाम से निज से निजता, अपना से अपनत्व मैंने बना दी। और तीसरी जो संज्ञा है वो बनेगी विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो चतुर, विशेषण है चतुरता या चतुराई। बुरा से बुराई, भला से भलाई। अब आगे चलते हैं, चौथी प्रकार बनाते हैं क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। खटकना, दौड़ना, दौड़ना से दौड़, चलना से चाल। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। अंतिम है अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। आपने नोट कर लिया होगा, मैं समझता हूँ। इसको वीडियो को रिप्लाई करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये डाउनलोड होगी पता नहीं कि नहीं होगी, तो इस पर थोड़ी सी मैं संशय में हूँ। अव्यय से भाववाचक संज्ञा अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे निकट, ये अव्यय है, इससे बन गई निकटता। दूर से दूरियां, दूर से दूरी। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, अव्यय से, विशेषण से, सर्वनाम से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, अव्यय से, सर्वनाम से और विशेषण से। ये 5 जो व्याकरणिक कोटियां हैं, इनसे हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। और अगर एक बात और बता दूं, इसकी कहते हैं जातियां नहीं होती, अगर इसकी दूरियां आ जाएगा ना तो भी ये भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी।
वैसे भाव की अपनी जाति तो होती है, अच्छे भाव होते हैं, बुरे भाव होते हैं, इसकी अपनी कोटियां होती है, जातियां होती है, लेकिन अभी इसके पूरे शोध चल रहा है, तो मैं आपको गलत न पढ़ाकर जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तब इस बात पर विचार करेंगे। तो इसको भी अपना भाववाचक संज्ञा मानेंगे। अब थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। गांधी से महात्मा गांधी, गांधी। अब एक गांधी जाति है, जातिवाचक संज्ञा, इससे महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। सुभाष चंद्र को अगर बहुवचन में लिखते हैं तो ये व्यक्ति, गांधी से गांधी और पंडित जातिवाचक संज्ञा है। इससे बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू, नेहरू या नेहरू लिखते हैं, नेहरू, ये नेहरू जातिवाचक संज्ञा। इससे अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं जवाहर लाल नेहरू। बंद कर दी, हाँ ठीक। तो ये इस पे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बनाई जा सकती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा भी बनाई जा सकती है। इस प्रकार से कोई भी संज्ञा और ट्रांसफर अपन कर सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा सदैव भाववाचक रहती है। एक बात और बता दूं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि सदैव एक वचन होती है। दूरियां इसमें अभी संशय है। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, ये मेरी दूसरी वीडियो, मैंने अपनी तरफ से संज्ञा को बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, कहीं पर आपको संशित करने का प्रयास नहीं किया। मैं मानता हूँ मैंने अच्छा काम किया आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। और ये पढ़ाना एक पवित्र कार्य है। काफ़ी दिनों से विचार चल रहा था कि अपनी भी ऑनलाइन क्लास लगाएं, तो मैंने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज आपको संज्ञा समझाई। आपको कैसे लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये मेरी दूसरी वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। और ये अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स है तो आगे मैं और भी अच्छी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।